बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सिवी कंसल्टेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की नई वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली लेटर जो हमें आए हैं, रिसीव हुए हैं, कब तक की, कौन सी डेट के कौन से लेटर आए हैं। तो इस बारे में हम आज जो है डिटेल से बात करेंगे। और कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको मैंने बताया कि आपको सितंबर के जो है मिड की अपॉइंटमेंट जो है वो आना स्टार्ट होंगी। लेकिन आज क्या हुआ, आज 2 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक जो हैं अपॉइंटमेंट्स अम्बेसी ने हमें सेंड की थी। और काफ़ी ज़्यादा अपॉइंटमेंट जो पेंडिंग में थी वो क्लियर हुई हैं, कुछ मिसिंग हो चुकी हैं। ठीक है, कुछ क्योंकि डिटेल दी जाती है अम्बेसी को और अम्बेसी जो है उसमें उन्होंने डिटेल स्किप कर दी होती है या स्किप कर देते हैं जहाँ उनकी तरफ से डेटा जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो जो भी सिनेरियो होते हैं, लेकिन कुछ जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो आई हैं और कुछ अपॉइंटमेंट मिस हो गई हैं कि निकल गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। वो दोबारा जो है वो आप करेंगे तो फिर आपको लेटर्स आएंगे। अब लेटर आए कौन सी डेट के हैं, ये बात अगर हम करें तो लेटर जो आए हैं वो आए हैं जी 24 सितंबर के, मतलब के अगस्त स्टार्ट हुआ, उसके बाद सितंबर जो था वो वाला जो मंथ वो भी ख़त्म कर दिया गया है एम्बेसी की तरफ से। मीन्स के ख़त्म करने का मतलब बुक हो चुका है। अब अब अगर मैं वीज़े की बात करूं तो आज इंतज़ार था कि 12 जनवरी की जो है अपॉइंटमेंट्स जो है हुई हैं वो उनके लेटर्स जो हैं वो आज हमें रिसीव हों या होने वाले थे, चांसेस यही थे। लेकिन एम्बेसी की तरफ से आज लेटर नहीं आया एम्बेसी की तरफ से। लेकिन प्रीवियस कुछ अपॉइंटमेंट्स थी जिनकी उन्होंने कैंसिलेशन की है। कैंसिलेशन इसलिए की है उन्होंने कि उनके जो डिटेल अपॉइंटमेंट जो उनको दी है उन्होंने वो अपॉइंटमेंट टू बिहाफ थर्ड पार्टीज़ के किसी की अपॉइंटमेंट्स थी वो किसी और ने की, तो जिसकी वजह से एम्बेसी ने उनकी अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ सीन क्या हुआ, सीन जो एक पर्सपेक्टिव है जहाँ सोचा जा सकता है कि अपॉइंटमेंट कैसे कैंसिल ही एम्बेसी ने की। तो उसका सिनेरियो ये है कि आपने एक ही एम्बेसी को एक ही डिटेल 2 बार दे दिया है, जिसकी वजह से एम्बेसी कंफ्यूज हुई है और उन्होंने आपकी प्रीवियस अपॉइंटमेंट जो है वो भी कैंसिल कर दी और जो दूसरी है वो भी नहीं दी। अगर आपने बहुत से ज़्यादा कंसल्टेंट जो है वो उनको अगर हायर किया होता है, बेसिक चीज़ मैं आप एप्लीकेंट्स को बता रहा हूँ कि अगर आपने 1 से 2 पार्टीज़ को अगर हायर किया होता है तो कन्फ्यूजन यहाँ आती है। ठीक है, कि आप एक बंदे को हायर करते हैं, दूसरे को भी करते हैं, तीसरे को भी करते हैं, आप समझते हैं कि जो मेरा काम है वो जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो जल्दी नहीं होता। वो आप और मुश्किल में फंस जाते हैं। वो किस तरह फंसते हैं कि अगर आपने 2 बंदे या 3 बंदों को दिया हुई अपनी डिटेल और वो आप के बिहाफ पर कॉल करते हैं और अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो एक बंदा कॉल करता है, फिर दूसरा करता है, फिर तीसरा करता है, डिटेल एक ही जा रही होती है, फ़ोन नंबर जो है वो चेंज हो रहे होते हैं या ईमेल जो है वो चेंज हो रही होती है, तो जिसकी वजह से एम्बेसी कंफ्यूज होती है और वो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। मैंने कुछ अर्से पहले भी वीडियो बनाई थी कि ब्लैक लिस्ट कैसे होते हैं। तो अगर एक ही अपॉइंटमेंट 2 दफ़ा या 3 दफ़ा हो जाए तो एम्बेसी उनको अपॉइंटमेंट नहीं देती और उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देती है, जिसकी वजह से और जितनी दफ़ा भी आप उनको कॉल करेंगे तो वो आपको प्रॉपर बताएंगे कि जी इस एप्लीकेंट को हम अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, कि आपका जो है इसको काफ़ी ज़्यादा दफ़ा डिटेल आ चुकी है, जिसकी वजह से हमने आपको ये अपॉइंटमेंट नहीं देनी। तो ये एक हमें नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन दिखाने का मकसद ये है कि कुछ जो है अपॉइंटमेंट बुक हुई थी वो कैंसिल हुई थी। जो ये एक अपडेट आज आई थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।